Did you know if you grab a garlic bulb, lightly peel off the outer layers, place it in a bowl of water, or have it hover over a glass of water, make sure just the bottom touches the water. In just a few days, it's gonna grow roots at the bottom and then shoots at the top. Check it out. Boom! This is like 6 to 7 days later. Crazy! Garlic sparks are super tasty and they got a little kick to it. Try adding some on top of potatoes, salads, pasta, any kind of dish. You can also separate one of the garlic cloves, plant it in a pot with soil, and this one clove is gonna grow a whole new garlic. And don't throw out garlic skin. The skin of a garlic has so many nutrients, vitamin A, vitamin C, so let your other plants benefit from the nutrients. हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एवरीवेयर। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। ये टॉपिक जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्ट में ही देखा है, गार्लिक लहसुन से रिलेटेड है। अमूमन जो वीडियोस आप यूट्यूब पे देख रहे होते हैं, आपको बहुत इजी लगता है गार्लिक को या लहसुन को घर में ग्रो करना। आपको लगता है कि जस्ट इसको पानी में रख दिया जाए या इसको मिट्टी में दबा दिया जाए तो ये बहुत जल्दी ग्रो कर लेता है। मेरे पास काफ़ी मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं, काफ़ी मेरी ऐसी दोस्तें हैं जिन्होंने मुझे गार्लिक की वीडियोस बना के भेजी हैं कि हमने सेम यूट्यूब वाली वीडियो को फॉलो किया है बट रिजल्ट्स हमारे जो हैं एज इट इज़ नहीं आए। तो इसलिए मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आप लोगों को ये बात अच्छे से कन्वे कर सकूँ कि गार्लिक ग्रो करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उन रिक्वायरमेंट्स का आपको ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अगर आप उन रिक्वायरमेंट्स का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप अपनी पूरी एफ़र्ट देने के बावजूद रिज़ल्ट आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलेंगे। तो वो कौन सी बातें हैं, बुनियादी बातें हैं जिनका आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जब आप गार्लिक को ग्रो करने लगते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको इसके टाइम पीरियड का पता होना चाहिए कि ये किस टाइम पीरियड पे ग्रो होता है। मोस्टली जो गार्लिक ग्रो हो रहा है वो सितंबर के एंड पे ग्रो होता है या फिर अक्टूबर के स्टार्ट में ग्रो होता है। अगर आप गार्लिक को ग्रो कर रहे हैं मई में, जून में, अगस्त में और रिज़ल्ट्स आप चाह रहे हैं कि बहुत अच्छे आएँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो आपने इसके टाइम पीरियड का खास ख्याल रखना है। आपने सितंबर के एंड पे या अक्टूबर के स्टार्ट में इसको ग्रो करना है। दूसरी मेरी बात सुन ले कि गार्लिक सिर्फ क्ले, सिर्फ सॉइल में ग्रो नहीं होता। इसको बहुत अच्छी सॉइल चाहिए होती है जिसको हम कंपोस्ट सॉइल कहते हैं, जिसमें डिफरेंट मिनरल्स वगैरह भी शामिल होते हैं। ये जस्ट मिट्टी में ग्रो नहीं हो पाता। सेकंड जो इम्पोर्टेंट बात है, गार्लिक को बहुत पानी चाहिए होता है। इसको मैक्सिमम पानी की ज़रूरत होती है। इसको बहुत अच्छे से आप पानी दें और इसको बहुत कंपोस्ट अच्छी सॉइल में आप ग्रो करें। इसे टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र भी प्रोवाइड करें। द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि गार्लिक को फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि गार्लिक को ग्रो करने के लिए 6 से 8 से 10 घंटों की सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो ये वो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके सामने मैंने ये पूरी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने गार्लिक को जून में ही ग्रो किया है। आप देख रहे हैं कि मैंने इसको सेम एज इट इज़ पानी में डिप किया है, जैसे कि यूट्यूब पर वीडियोज़ दिखाई जाती हैं कि गार्लिक लें, उसको पानी में डिप करें, उसका जो रूट्स वाला पार्ट है वो अच्छे तरीके से पानी में डिप होना चाहिए और उसको आप रख दें, वो ग्रो कर जाएगा। तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। ये वीडियो बनाने और इसके बनाने का शेयर करने का मकसद ही सिर्फ यही है कि आपको पता चल जाए कि गार्लिक के लिए, बल्कि किसी भी क्रॉप के लिए, उसको जब आप क्रॉप, फ्रूट, वेजिटेबल को जब भी आप ग्रो करते हैं तो उसके टाइम पीरियड का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि वो किस सीज़न में ग्रो होती है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। और बेसिक रिक्वायरमेंट्स में क्या आ जाता है, गार्लिक को जब आप ग्रो करते हैं तो आपने इस तरह की रोज़ बनानी है। ये आप रो देख रहे हैं, ये एक रो है, ये फर्स्ट वन रो है, ठीक है। इस रो के अंदर आप 3 पौधे लगा सकते हैं। एक पौधा, उस पौधे के दरमियान में आप 7.5 सेंटीमीटर का फासला रखेंगे, फिर आप सेकंड पौधा लगाएंगे, फिर आप 7.5 सेंटीमीटर का फासला रखेंगे और फिर एक पौधा लगाएंगे। अच्छा, इन रोज़ के दरमियान में भी ये देख रहे हैं ना, ये आपने एक रो बनाई, फिर इसके दरमियान में इसके दरमियान में 15 सेंटीमीटर का फासला होना चाहिए। फिर जो है वो आप अपनी दूसरी रो बनाएंगे और उस रो में भी आप कम से कम 3 से 4 पौधे लगाएंगे जिनका आप 7.5 सेंटीमीटर फासला रखेंगे। ये तो है रो वाला तरीका। अगर रो के अलावा आप किसी भी गमले में पौधे लगाते हैं तो उन पौधों के दरमियान में 7.5 सेंटीमीटर का फासला होना ज़रूरी है। जैसे आपने एक पौधा यहाँ पे लगाया, फिर आप इसको 7.5 सेंटीमीटर के हिसाब से, ये देखें
7.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। आप दूसरा पौधा लगाएंगे, फिर इसी तरह आप तीसरा पौधा लगाएंगे और फिर आप इस तरह नेक्स्ट और टू नेक्स्ट जितने भी आपने पौधे लगाने हैं उस पॉट के अंदर आप पौधे लगा सकते हैं। सो 7.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ज़रूरी है। इसके अलावा जब आप कोई भी उसकी फली या कोई भी उसका एक जवा निकाल के उसको ज़मीन के अंदर दबाते हैं तो वो 3 to 5 सेंटीमीटर डीप होना चाहिए। 3 to 5 सेंटीमीटर कितना बनता है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखें, ये 3 to 5 सेंटीमीटर इतना होता है, ठीक है। तो इतना उसको ज़मीन के अंदर होना चाहिए। आपने स्केल पे नाप के बहुत अच्छे तरीके से तसल्ली से इसको ग्रो करना है कि आपको पैदावार की जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल सके।